हाय दोस्त, नमस्कार दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। जो इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ दिस और दैट। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ दीज एंड दोज। ठीक है, दिस का सिंगुलर नंबर दीज और दैट का सिंगुलर नंबर दोज। राइट, अर्थात हम लोग नज़दीक स्थित वस्तु के लिए, ठीक है, नज़दीक स्थित वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते थे और दूर स्थित वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते थे। सेम वैसे ही था उसमें भी। दीज के लिए हम लोग किस में परिवर्तित करते थे? बहुवचन में कन्वर्ट करते थे, अर्थात सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट करते थे। दिस का सिंगुलर नंबर दीज और दैट का सिंगुलर नंबर दोज। इसके बाद वाले हम लोग वीडियो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वीडियो इंटरेस्टेड वीडियो होगा। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, अर्थात कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। कैन का मतलब होता है क्या है? कैन का मतलब होता है सकना। राइट, अर्थात जैसे कि हमने एक उदाहरण रखा, जो कार्य है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं वो क्षमता के अनुरूप, करने की शैली के अनुरूप डिपेंडेड होते हैं, निर्धारित होते हैं। जैसे आपके सामने लिखा गया है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकना। अर्थात वह खेल सकता है, वह दौड़ सकता है, वह बोल सकता है, वह पढ़ सकता है। राइट, फर्स्ट नंबर पॉइंट ए है। पॉइंट नंबर ए जो हमारा है, पॉइंट ए, वो है सिंपल सेंटेंस। कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। राइट, POSSITIVE, पॉजिटिव, SENTENCE, पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अर्थात सिंपल सेंटेंस का मतलब होगा साधारण वाक्य। आप जो भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट एंड लर्न दोनों आपके साथ साथ जब रहेगा, आप जरूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। राइट, आप क्यों ना हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट हो, या क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट हो, या 4 और 5 के स्टूडेंट हो, या सेकेंड और थर्ड के स्टूडेंट हो, फर्स्ट और सेकेंड के स्टूडेंट हो, आपके लिए सबसे बेनिफिट। इसीलिए हमने वीडियो को सबसे इंटरेस्टेड बनाने के लिए ये सोचा कि अगर क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट होंगे उसको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। फर्स्ट नंबर हमने लिखा था पॉइंट ए, जो ये है सिंपल सेंटेंस। क्या है दोस्त? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। आपके सामने रूल लिखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या है? कैन, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर पुनः ऑब्जेक्ट। राइट, दूसरा पॉइंट हमारा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं दोस्त? नकारात्मक वाक्य। आप अगर छोटा छोटा स्मॉल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं ना, डेली बेस पे यूज करेंगे तो आपके लिए और स्पीकिंग बहुत परफेक्ट तैयारी होगा, बहुत परफेक्ट आपका इंग्लिश तैयार होगा। अब छोटे छोटे वर्ड्स को अगर आप बोलेंगे पर डे तो ज़रूर बेनिफिट होगा। जैसे डेली बेस पे सुबह जगते हैं, मॉर्निंग, टहलते हैं, वॉक। ठीक है, उसके बाद से देखिए पढ़ना, रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना, राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखना, बोलना, स्पीक, हंसना, लाफ, ठीक है, टहलना, वॉक। ये क्या है? डेली बेस पे है ये हमारे लिए। राइट, मोबाइल को देखते हैं, लुक, लुक मीन्स देखना। टेलीविजन को देखते हैं, लुक, देखते हैं ना टेलीविजन को। सी भी होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है। राइट,
तो आप डेली बेस पे जो प्रिपरेशन करेंगे, आप तैयारी करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्त। तो हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था सिंपल सेंटेंस, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। कुछ लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी साधारण वाक्य होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, वो भी साधारण वाक्य होते हैं। उसके बाद से दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्त? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, जिसका हमारे सामने रूल लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद से तुरंत बाद क्या है? पुनः कैन, और कैन के तुरंत बाद पुनः उसके बाद क्या है? नॉट, और नॉट के बाद क्या है? क्रिया। क्रिया हमारा, जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांसलेशन रखा, वह घर जा सकता है, वह घर जा सकता है। आइए एक ट्रांसलेशन लिखते हैं। वह घर जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है इसमें? वह घर जा सकता है, वह घर जा सकता है। तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद से हमारा तुरंत क्या है? क्रिया क्या है? जाना, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है? होम या हाउस। तो ये हुए हमारे सब्जेक्ट। उसके बाद से क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होंगे? होम, और जाना जो है वो क्या है? क्रिया है, क्रिया का प्रथम रूप। अब देखिए इसको अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर सिंपल सेंटेंस में, तो क्या होगा? ये होगा ही, राइट। जाना का क्या होगा? गो। तो गो से पहले हम क्या लगाएंगे? कैन का यूज करेंगे ना, कैन का प्रयोग है। तो ही कैन गो टू होम या हाउस, राइट। ही कैन गो टू होम या हाउस। दूसरा नंबर नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो ये होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, क्लियर। उसके बाद से कैन नॉट, तो ही कैन नॉट, राइट। ही कैन नॉट गो टू होम, टू होम। ही कैन नॉट गो टू होम, ठीक है। ही कैन नॉट गो टू होम, ठीक है। ये हुए हमारे ट्रांसलेशन। तो सिंपल और सिंपल के बाद से हमारे होता है निगेटिव। निगेटिव में होते हैं हम नॉट लगाते हैं। देखिए कई जगह देखिए लिखे रहते हैं, जैसे लिखा गया कैन नॉट, राइट। अब इन दोनों को हमने एक कर दिया, तो हम इसको लिखेंगे कैन नॉट। क्या लिखेंगे? कैन नॉट, कैन नॉट, राइट। क्या लिखेंगे? कैन नॉट, ठीक है। कैन नॉट सिंपल में हो गया, शॉर्ट में हो गया, ठीक है। आगे हमें बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, कैन नॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हमारा पॉइंट जो है वो है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। किन से शुरू होते हैं? क्या से। किन से शुरू होंगे? क्या से शुरू होंगे। तो वो होंगे हमारे यस नो टाइप। कौन से? यस नो टाइप। और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो बीच में, जिस वाक्य के बीच में होंगे, जैसे कैसे, कब, कहाँ, कौन से, कौन सा, राइट। तो वो होंगे हमारे WH टाइप। क्या होंगे वो? WH टाइप, ठीक है। जैसे सामने लिखा गया है कि क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? रूल सामने लिखा गया है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। सामने लिखा गया है
एसनो टाइप में क्या से शुरू होने वाले वाक्य कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम हल कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आपके सामने लिखा गया हो क्या वह घर जा सकता है, क्या वह घर जा सकता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, कैन को बाहर करेंगे ना, तो ये होगा कैन ही। ठीक है, अब जाना है ना तो गो टू होम, राइट। अब होम के बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो एक एक हमने उठाया, कैन सब्जेक्ट फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसी को हमने क्या कर दिया, क्या से शुरू कर दिया, किससे शुरू कर दिया, क्या वह घर जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले क्या के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कैन लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, क्रिया क्या है जाना, फिर ऑब्जेक्ट क्या है घर या होम, फिर उसके बाद से हमारा क्या होगा क्वेश्चन मार्क, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है, उसके बाद से हम पहुंचते हैं WH टाइप। WH टाइप में हमारा है कि कोई भी शब्द होगा, कोई भी वाक्य लिखा गया होगा, जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे रखा कि वे लोग, ठीक है, वे लोग कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्त, वे लोग कैसे पढ़ सकते हैं, वे लोग कैसे पढ़ सकते हैं, यही है ना, वे लोग कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। अब देखिए बीच में क्या है कैसे, तो जो भी वाक्य होंगे इसमें इंट्रोगेटिव WH टाइप में बीच में आएंगे क्यों, कैसे, कहाँ, कब। ठीक है, बीच में क्या आएंगे क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो लिखे रहेंगे उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड को जो सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात क्वेश्चन वर्ड जो होगा, जैसे क्यों लिखा है तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, कैसा लिखा है तो कैसा का अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ लिखा है तो कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, कौन लिखा है तो कौन का अंग्रेजी लिखेंगे, कौन सा लिखा है तो कौन सा का अंग्रेजी लिखेंगे, अर्थात उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है हाउ, हाउ मीन्स कैसे। अब देखिए हाउ हो गया, राइट, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद से क्या है कैन, कैन का प्रयोग, तो कैन अर्थात हाउ कैन। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, तो वे लोग को हम क्या बोलते हैं THEY, दे मीन्स वे लोग, अर्थात हाउ कैन दे। फिर पढ़ना का क्या होगा रीड, राइट, रीड। उसके बाद से देखिए क्या करते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, अर्थात हाउ कैन दे रीड, वे लोग कैसे पढ़ सकते हैं, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक और इसी के आधार पे अगर हम ट्रांसलेशन में रहा है कि वे लोग कैसे घर जा सकते हैं, वे लोग कैसे घर जा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, उसके लिए बनाएंगे तो होगा वे लोग कैसे, कैसे के लिए हाउ कैन दे, ठीक है, हाउ कैन दे घर जा सकते हैं ना, तो गो टू होम, प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ कैन दे गो टू होम, राइट। अब देखिए उसके बाद से D नंबर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्न भी होगा उसमें नहीं भी होगा, क्या से भी शुरू होगा नहीं भी होगा, बीच में क्यों कैसे भी होगा, उसका बाद से नहीं भी लिखा रहेगा, ऐसे भी सेंटेंस आएंगे, ऐसे भी वाक्य आएंगे, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा दोस्त, क्या करेंगे उसको हल करने के लिए हम बनाएंगे ना ट्रांसलेट, चलिए इसको हल करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो फर्स्ट नंबर इसमें होंगे यस नो टाइप, अर्थात ये क्या से शुरू होंगे, किससे शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे, अर्थात क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होंगे। इसका रूल है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, अर्थात कैन सब्जेक्ट फिर पुनः नॉट फिर क्रिया फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद से
क्या होगा, क्वेश्चन मार्क नंबर होगा, राइट। जैसे एक उदाहरण उठाते हैं कि क्या सुरेश गोरखपुर नहीं जा सकता है, प्रश्नवाचक है ना। क्या शुरू हो गया, अब देखिए अगर क्या हम हटा दे रहे हैं तो सिंपल है ना, सुरेश गोरखपुर नहीं जा सकता है, तो कैन लगाएंगे ही ऑलरेडी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैन को बाहर करेंगे, कैन सुरेश, राइट। और देखिए उसके बाद से क्या होगा, नॉट, तो कैन सुरेश नॉट जाना का, गो टू गोरखपुर, ठीक है, गो टू गोरखपुर, प्रश्नवाचक। ये हुए हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब डी का जो दूसरा नंबर होगा WH टाइप, अर्थात इसमें भी होंगे, बीच में आएंगे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन से, ठीक है, कितना। तो इसके अनुसार जो हम बनाएंगे, इसमें होंगे हमारे लिए सबसे पहले क्या होंगे बाबू, क्या होंगे दोस्त, क्या होंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से कैन, फिर पुनः सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, मैं इतिहास कैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क होगा ना, मैं इतिहास कैसे पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए कैसे की अगर जी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा, हाउ, फिर पुनः कैन, हाउ कैन, अब मैं क्या करें जी, आई, राइट। और हाउ कैन आई, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होगा दोस्त, टीच, ठीक है। हाउ कैन टीच, क्या पढ़ाते हैं, इतिहास ना, तो लिखेंगे हम टू हिस्टोरी, प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, हाउ कैन आई टीच टू हिस्टोरी, हाउ कैन आई टीच टू हिस्टोरी, राइट। अर्थात ये होंगे हमारे यूज ऑफ कैन। कैन में हमारे फर्स्ट नंबर होंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरा होंगे निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होंगे निगेटिव के बाद से क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दो होंगे, फर्स्ट होगा एसनो टाइप, दूसरा होगा WH टाइप, ठीक है। एसनो टाइप में क्या से शुरू होंगे वाक्य, उसके लिए कैन को बाहर करेंगे, उसके बाद से पुनः सब्जेक्ट लिखेंगे। WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, बीच में लिखा होगा ये, तो उसको अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर पुनः कैन का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। उसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, इसमें भी दो ऑप्शन होंगे, यस नो टाइप और WH टाइप। एस नो टाइप में भी क्या होंगे, कैन से स्टार्ट होंगे, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से नॉट, राइट। फिर WH टाइप में जाएंगे तो क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड, अर्थात क्यों, कैसे, कहाँ, कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर पुनः कैन का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड सब लिखते चले जाएंगे, क्रिया होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, राइट। अर्थात आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक्स।